अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज मैं एक ऐसे इंजेक्शन के मुतालिक बयान करूंगा जो कि आमतौर पर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। ट्राइबरसन इंजेक्शन में दो इकसाम की अद्वियात पाई जाती हैं। पहली दवा का नाम सल्फाडायाजीन है जबकि दूसरी ट्राइमेथोप्रम है। सल्फाडायाजीन एक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जबकि ट्राइमेथोप्रम एक डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है जो कि मिलकर जानवरों में बैक्टीरिया के हमलों की वजह से होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, जिनमें सांस की नाली के इन्फेक्शन जैसा कि नमूनिया, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस शामिल हैं। इसके अलावा पेशाब की नाली के इन्फेक्शन जैसा कि सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस के इलाज में भी इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को जिल्द की एलर्जी और नरम पट्ठों के इन्फेक्शन के खात्मे के लिए भी दूसरी जानवरों की अद्वियात के साथ मिलाकर इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों में सबसे बड़ी और ख़तरनाक बीमारी मैस्टाइटिस की होती है। इसकी भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। इस बीमारी से मुतासरा मादा जानवर न सिर्फ दूध की मिकदार को कम कर देते हैं बल्कि बाज़ सूरतों में दूध में फुटियां का बन जाना भी देखा गया है। इसके अलावा दूध में खून का आना और थन के बंद हो जाने जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत में भी इस इंजेक्शन को दीगर वेटरनरी अद्वियात के हमरा इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा लिया जाता है। आप दोस्तों में से अक्सर ने यह मंजर देखा होगा कि बाज़ औक़ात डायरिया की सूरत हाल में जानवर को पतले मोशन तक लग जाते हैं। इसमें खून या चर्बी आने की शिकायत भी बुखार के साथ पाई जाती है। तो ऐसे हालात में इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित होता है क्योंकि ये दवा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। बहुत कम लेकिन बाज़ दफ़ा जानवर के कान से रेशा निकलने की सूरत हाल भी पाई जाती है जो कि शदीद इन्फेक्शन के हमले की अलामत होती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना मुफीद है। बाज़ जानवरों में मैस्टाइटिस, गलघोटू और स्मेल वाले डायरिया यानी जानवर को मोशन लगे हों तो इसके खारिज शुदा मवाद से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आए तो ऐसी सूरत में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आपने मुतलका डॉक्टर की रहनुमाई से 3 से 5 दिन तक करना होता है। इस्तेमाल से पहले इस इंजेक्शन को अच्छी तरह हिलाने के अलावा लेबल पट्टी पर दी गई दर्जा हरारत के मुताबिक रोशनी से महफूज जगह पर स्टोर करें। इस इंजेक्शन को आप 30 किलोग्राम वजन पर 1 ml के हिसाब से लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाय या भैंस का वजन 250 किलोग्राम से 300 किलो तक है तो इस इंजेक्शन को 10 ml के हिसाब से जानवर में इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप ये 10 ml से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ऐसी सूरत में दवा का ज़िया होगा। लिहाजा बेहतर नतीजे के लिए आप इसको बयान करदा मिकदार के मुताबिक लगाएं। अगर जानवर छोटा है जैसा कि भेड़ बकरी हो तो इनमें इसकी मिकदार 3 ml से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। 3 ml भी आप ऐसी सूरत में जानवर को लगाएंगे जबकि उसका वजन कम से कम 40 किलोग्राम यानी 1 मन से ऊपर हो। दोस्तों, ये इंजेक्शन मादा यानी कि गबन जानवरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी जानवर जो कि प्रेगनेंसी से फारुग हुए हों तो पहले 8 से 10 दिनों तक इस इंजेक्शन को डायरिया के इलाज में इस्तेमाल ना करें। इस इंजेक्शन को आपने जानवर के बच्चा देने के पहले 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए क्योंकि ऐसा करने से जानवर दीगर पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है और जानवर के जान से गुजर जाने का भी खदशा होता है। छोटे जानवरों में आपने इस इंजेक्शन को नस में इस्तेमाल नहीं करना जैसे कि भेड़ बकरियां वगैरह। ताहम बड़े जानवरों में डॉक्टर साहबान जानवर की नौयत के एतबार से इसको आईवी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ट्राइबरसन इंजेक्शन अपने वसी पैमाने पर फवायद रखने वाला आम और महफूज इंजेक्शन है जो कि जानवरों में मुख्तलिफ बयान करदा मसाइल के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से कबल अपने इलाके के मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहब के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। हर जानवर का अपनी नस्ल और कुव्वत मुदाफ़त और मर्ज के नौयत के लिहाज से रिकवरी पीरियड मुख्तलिफ हो सकता है। लिहाजा ये इंजेक्शन एक मुकम्मल मुआयने से इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दीगर वीडियोज की तरह ये वीडियो भी आप मुतल्लिका दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। इस इंजेक्शन को आपने इस्तेमाल किया हो तो इसके नताइज पर कमेंट सेक्शन में रोशनी ज़रूर डालें। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल या मसाइल के मुताल्लिक अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे बात होगी अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।